students, welcome to my channel which is Simple Learning, and today we will study the story, a beautiful story named The Man Who Drew Faces. So student, this is the story of class 7 book Seesaw English, and this is the chapter 6. Student, without further delay, let's get started. As the name of the story is, the title of the story is The Man Who Drew Faces, I think you could understand the meaning of the topic. The man यानी कि वो आदमी जो फेस बनाता है, ड्रू यानी कि उनको बनाता है. Let's connect. Look at the pictures. What is the difference between the two pictures? Discuss. ये जो आपको दोनों पिक्चर दिख रही हैं, इनमें डिफरेंस क्या है स्टूडेंट? इसमें डिफरेंस है कि इनकी जो फेस है, जो इस वाले फेस में क्या है, कोई भी लाइन नहीं हमें दिख रही है, यानी कि फेस पे जो लाइन होती है, और इस वाले फेस पे हमें कुछ कुछ लाइन दिख रही है. ये देखिए इस फेस पे. तो ये स्टोरी हमें क्या पता इसी के बारे में हो. आई थिंक दिस स्टोरी इज बेस्ड ऑन द फेस लाइन, अबाउट द लाइन ऑफ द फेस विच टेल अस द सो मेनी थिंग्स, द रीजन बिहाइंड दैट. तो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में कि जो लाइन्स है वो हमें क्या बताती हैं. सो स्टूडेंट, यहाँ पे जो कैरेक्टर है यानी कि जिस पे स्टोरी बेस्ड है वो है सैली जॉनसन. ये एक लिटिल गर्ल है. तो स्टूडेंट, इसमें ये कैरेक्टर का नाम है सैली जॉनसन. अब हम स्टार्ट करते हैं इस स्टोरी को. ही वॉज अ वेरी वेरी क्लेवर मैन. और ये जो स्टोरी है ये किस बारे में है? ये स्टोरी है कि जैसे जो भी हमारी लाइफ में इवेंट्स होते हैं और वो इवेंट हमारी जो फेस है यानी कि हमारी जो कंडीशन है, हमारा जो फेस है, उस वो धीरे धीरे कैसे चेंज हो जाता है. यानी कि हमारे जो लाइफ में जो इवेंट्स होते हैं उनको हम फेस करते करते हम कभी क्या हो जाते हैं, उनको बहुत ज्यादा सीरियस ले लेते हैं, कभी हम उनसे क्या हो जाते हैं, बहुत टेंस हो जाते हैं. तो जो हमारे फेस में जो लाइन उन वजह से होती है, यानी कि जो इवेंट्स हमने फेस किए हैं और इनसे हम कैसे उभरते हैं, और वो जब हम हमारे सामने जो इवेंट या प्रॉब्लम आई हो उस टाइम हमने जो भी उसके लिए टेंशन ली है, यानी कि उस वो जो उस टाइम जो लाइन अपीयर हो गई हमारी फेस पे, तो ये जो आर्टिस्ट है तो ये इसी को समझता है और अपनी जो ड्राइंग है वो वैसे बना देता है ये समझ के. तो ये जो स्टोरी है इसी के बारे में है. He was a very very clever man, यानी कि आर्टिस्ट के बारे में कहा जा रहा है वो बहुत ही क्लेवर. तो स्टूडेंट, जो क्लेवर वर्ड है यहाँ पे यानी कि वो अपने काम में इतना माहिर है. ऑल द चिल्ड्रन न्यू हिम वेल, सारे बच्चे उसको जानते हैं. किसको? आर्टिस्ट को. क्योंकि वो क्या करता था? पिक्चर्स ड्रॉ करता था उनके लिए. ही कुड ड्रॉ एनिमल्स, टॉयज, चिल्ड्रन, इंजन्स, शिप्स एंड एरोप्लेन्स इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई. वो एक ही झपक, यानी कि हम बोलते हैं ना कि एक ही झपक में, यानी कि पल के एक ही टाइम पे आप क्या करोगे, झपकोगे, ट्विंकलिंग बोलते हैं उनको. तो उसी टाइम इतने कम टाइम लगता था उसको ड्रॉ करने में. एनिमल, टॉय, चिल्ड्रन, इंजन, इनके पिक्चर ड्रॉ करने में पलक झपकते ही बना देता था. One day little Sally Johnson found him all alone. एक दिन क्या हुआ, ये जो लड़की है सैली जॉनसन इसका नाम, तो इसने उनको फाउंड आउट कर दिया. वो कहाँ पे बैठे थे? सिटिंग ऑन अ स्टाइल, यानी कि जो सीढ़ियां होती है, स्टाइल यानी कि स्टूडेंट ये ऐसे करके बैठी हुई थी वो. तो उसने उनको देख लिया स्टूडेंट. He had his sketch book on his knee. और जो आर्टिस्ट है जैसे कि वो जिस पे ड्रॉ करेंगे उसको बोलेंगे स्केच बुक, उस पे स्केच बनाते थे और अपनी नी पे रखा हुआ था उसको. किसको? स्केच बुक को. और वो एक हिल्स की पिक्चर ड्रॉ कर रहे थे. सैली peeped over his arm. सैली ने झांक के देखा. Can you draw faces? She asked. You know portraits of real people so that I know who they are. तो उसने पूछा कि तुम फेस बनाओगे? किसने? सैली ने पूछा आर्टिस्ट को. You know portraits of real people. तुम तो सब जानते हो कि कैसी वो तस्वीरें बनती है उनकी. So that I know who they are. और तुम उनको ड्रॉ करोगे तो मैं ये जान सकूंगी कि ये कौन है. Oh yes, said the artist and his eyes twinkled down at Sally. और जो आर्टिस्ट है उसने कहा कि बिल्कुल बना दूंगा. और जो उसकी पलक झपकते ही, यानी कि सैली को देखा उसने उसी टाइम. आई एम वेरी गुड एट दैट. जैसे उसको देखा वैसे ही बोल दिया कि मैं बना दूंगा, मैं तो बहुत माहिर हूँ इसमें. किसने कहा? आर्टिस्ट ने. बिकॉज आई कैन ड्रॉ व्हाट्स इन द फेसेस एज वेल एज द फेसेस देमसेल्व्स. क्योंकि मुझे
मैं जानता हूँ कि उनको ड्रॉ कैसे करना है, यानी कि फेसेस क्या बोल रहे हैं, मुझे उनको ड्रॉ कैसे करना है। मैं खुद से ही उनको ड्रॉ करते करते पता लगा देता हूँ कि इनके फेस क्या क्या है, मतलब उनके जो फेस है वो क्या है, उससे मुझे क्या क्या पता चल रहा है। What do you mean? आस्क्ड सैली। सैली ने कहा, तुम्हारा क्या मतलब है? Well, who shall I draw for you? asked the man and he sharpened his pencil. तो आर्टिस्ट ने कहा कि मैं किसका पोर्ट्रेट बनाऊं, मैं क्या ड्रॉ करूं तुम्हारे लिए? मैन ने पूछा, उस सैली से पूछा, उस लिटिल गर्ल से पूछा, और अपनी जो पेंसिल है उसको शार्प करने लगा। कौन? आर्टिस्ट। You tell me and you will soon see what I mean. Draw my granny's face, said Sally. अच्छा, तुम ये मेरे से कह रहे हो, तुम खुद ही देख लोगे मेरा कहने का क्या मतलब है, और तुम मेरी ग्रैनी का फेस बना दोगे, सैली ने कहा। सो स्टूडेंट, यहाँ पे कुछ वर्ड है आपके पास दे रखे, जैसे कि मैंने बताया क्लेवर, जैसे कि जो आर्टिस्ट है वो बहुत ही माहिर है किसी की पिक्चर ड्रॉ करने में। पीप का मतलब झांकते हुए, किसने देखा? सैली ने देखा। और पोर्ट्रेट का मतलब पेंटिंग और ड्राइंग बनाना फेसेस की, जैसे यहाँ पे ये आर्टिस्ट बना रहा है। सो स्टूडेंट, स्टाइल तो मैंने आपको बता दिया था कि ऐसे बैठा हुआ था वो, और उसके घुटनों में क्या थी? स्केच बुक थी। और स्केच इसको बोलते हैं स्टूडेंट, ये है स्केच, ये पोर्ट्रेट्स यानी कि जो बनाता था वो, ये ऐसी शक्ल। सो स्टूडेंट, मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। The man set his pencil to paper and began to draw a face. जो मैन है उसने जो पेंसिल है उसको पकड़ा और पेपर में ड्रॉ करने लगा फेस को। It was a lovely face, sweet and young. और उसने कहा ये तो बहुत ही प्यारा फेस है, स्वीट है और यंग भी है। तो सैली ने कहा, That is not my granny. ये मेरी ग्रैनी नहीं है। It is when she was 20. ये तो वो तब की है, उनकी फेस तब का लग रहा है जब वो 20 years की थी। आर्टिस्ट ने कहा कि हाँ, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी ग्रैनी ये नहीं है, ये तो मैं तब का बता रहा हूँ जब वो 20 की थी। He put in a line or two and then some more. और उन्होंने जो उनके चेहरे पे क्या बना दी? लाइन बना दी। लाइन यानी कि जो ड्रॉ करी उनके फेस पे, और कुछ और भी ड्रॉ करी। He gave the mouth a little twist. उन्होंने जो माउथ है उस पे लिटिल ट्विस्ट दिया। And drew wrinkles round the, और कुछ झुर्रियां भी ड्रॉ कर दी, जैसे कि बूढ़े लोग दिखते हैं उनके फेस पे क्या रहती हैं? झुर्रियां रहती हैं। सो स्टूडेंट, ऐसे इसको बोलते हैं रिंकल्स। तो आई होप आपको इस पिक्चर समझ में आ गया होगा। राउंड द आइज का मतलब आइज के किनारे किनारे, जैसे कि इस पिक में है ना, आइज के किनारे ये झुर्रियां हैं, रिंकल्स बोलेंगे इनको। तो वैसे ही उन्होंने उस फेस पे ड्रॉ किया आर्टिस्ट ने। द फेस बिकम ओल्ड एंड रेदर सैड एंड टायर्ड। जो फेस है वो पुराना यानी कि ओल्ड, बूढ़ा लग रहा है, और सैड लग रहा है, और टायर्ड, थका हुआ लग रहा है। अब सैली ने कहा कि यही तो मेरी ग्रैनी है। यस, दैट्स माय ग्रैनी, सेड सैली। सैली ने ऐसा कहा। यू मेड हर इनटू माय ग्रैनी व्हेन यू पुट इन दोस लिटिल लाइंस। तुमने तो अभी तक जो ग्रैनी उनकी जो पिक बनाई थी वो ऐसे लग रही थी कि वो मेरी ग्रैनी नहीं है, यानी कि तुमने कहा कि वो तब की है जब वो 20 की थी, जब वो क्या थी? यंग थी। अब तुमने कैसे बना दिया ग्रैनी को? जब तुमने लिटिल लाइन उनके फेस पे ड्रॉ करी तो अब तो ये ऐसे लग रही है कि तुमने मेरी ग्रैनी ड्रॉ कर दी है, यानी कि मेरी ग्रैनी का फेस ड्रॉ कर दिया है। हाउ फनी दैट दोस टिनी लाइंस हैव मेड दैट फेस इनटू माय ग्रैनीज। और जो ये टाइनी टाइनी लाइंस है, छोटी छोटी लाइन है, इन्होंने मेरी ग्रैनी के फेस को कैसा बना दिया है? मतलब ऐसा लग रहा है कि वो मेरी ग्रैनी है। कितना चेंज आ गया इन लाइन को ड्रॉ करके। These were not always in your granny's face. ये हमेशा नहीं रही तुम्हारी ग्रैनी के फेस पे, आर्टिस्ट ने कहा। See that one there, that's a worry line. ये लाइन देखो, ये क्या है? worry line, यानी कि चिंता की लाइन, जब वो परेशान रहेंगी। ये कब आई? It came when one of her sons ran away. ये तब आई जब उनका जो एक बेटा है वो भाग गया था। And did not write to her for 2 years. और कुछ भी उनको नहीं बताया कि 2 साल तक वो कहाँ है, क्या है, कुछ भी नहीं लिखा। यानी कि उस टाइम लेटर चलते रहे होंगे स्टूडेंट, मोबाइल फोन तो नहीं रहे होंगे। तो ये उस टाइम ये बता रहा है कि पहले लोग लेटर लिखते थे जब, तो कुछ भी उन्होंने लेटर्स नहीं भेजा। और जो उनके सन है वो 2 साल तक क्या रहे? भागे थे जब। ठीक है। एंड डू यू सी दैट वन दैट लिटिल फ्रोन लाइन। और तुमने वो फ्रोन लाइन भी देखी? फ्रोन लाइन क्या है स्टूडेंट? आप इस पिक से समझेंगे। ये इसको बोलते हैं फ्रोन लाइन। ये 2 आईब्रो के बीच की लाइन को ये हो गई स्टूडेंट फ्रोन लाइन। और भी लाइन है, पर इस बुक में जो आपके पास दे रखी है फ्रोन लाइन है। ये फोरहेड लाइन है, जैसे आपने देखा होगा कि कई लोगों के माथे में पड़ती है लाइन, स्माइल लाइन जो यहाँ किनारे पड़ती है। ठीक है। तो आई होप आपको इस पिक से और अच्छे से समझ में आ गया होगा। It came when one of son, ये तो हमने पढ़ दिया था। And do you see that that little frown line? फ्रोन लाइन मैंने बता दिया, दोनों आईब्रोज के बीच में।
दैट केम व्हेन योर ग्रैंडपा लॉस्ट हिज मनी, ये तब आई जब तुम्हारे ग्रैंडपा ने अपनी मनी को खो दिया। शी वाज क्रॉस एंड अपसेट बिकॉज शी हैड टू गिव अप हर नाइस हाउस एंड गार्डन, और जो तुम्हारी ग्रैनी है अब उनको और चिंता हो गई थी, यानी कि उन्होंने ऐसा इवेंट अपनी लाइफ में, ऐसी परेशानी अपनी लाइफ में फेस की कि वो अपसेट हो गई थी और उन्होंने मनी के लॉस्ट होने की वजह से अपने अच्छे घर को और गार्डन को खो दिया था। एंड हैड नॉट मच मनी टू ब्रिंग अप हर चिल्ड्रन, और इतने मनी नहीं थे कि वो अपने चिल्ड्रन को ला पाती अपने साथ। तो ये जो लाइन है ये बता रही है कि जो लाइफ में इवेंट आते हैं उनकी वजह से जो हमारे फेस में वो लाइन पड़ती है, जो हमारी लाइफ में टेंशन आती है, जो हमारी लाइफ में प्रॉब्लम आती है उनकी वजह से। तो यहाँ पे जो आर्टिस्ट है वो अपनी पिक के थ्रू यही दिखा रहा है कि वो उसकी ग्रैनी कैसे लग रही है और उसके पीछे रीजन बता रहा है। सो स्टूडेंट यहाँ पे मैंने बताया रिंकल्स का मतलब झुर्रियां, जो आपके किसी के भी चेहरे पे, यानी कि जो अगर ओल्ड हो गया हो तो उसके आपने बूढ़े लोगों के फेस पे तो बहुत ज्यादा देखा होगा। फ्रंट लाइन जो वर्टिकल लाइन होती है आपके आईब्रोज के बीच में, मैंने आपको पिक से दिखा दिया, ये देखिए। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी इन पिक के थ्रू। Move on to the next page. Yes, mummy told me about that time, said Sally. Sally ने कहा, मेरी मम्मी ने कहा था कि उस टाइम ऐसा हुआ था। Did it really put that line into her face? What's that one there at the corner of her mouth? अच्छा, ये जो लाइन है उनके फेस पे जो रखी है तुमने, वो दूसरी कौन सी है जो उनके माउथ के किनारे है? इट्स अ नाइस लाइन, इट मेक्स हर फेस लुक स्वीट। ये तो बहुत ही अच्छी लाइन लग रही है, यानी कि बहुत ही, इससे उनका चेहरा बहुत ही स्वीट लग रहा है। योर मदर पुट दैट देयर, सेड द मैन। और उस आदमी ने कहा कि हाँ हाँ, ये तो तुम्हारी मम्मी पे सूट करेगा। सी वॉज गुड एंड स्वीट एंड हेल्पफुल, तुम्हारी मम्मी क्या है? स्वीट है, गुड है और हेल्पफुल है। एंड योर ग्रेनी कुड नॉट हेल्प स्माइलिंग व्हेन सी वॉज अराउंड, और जो तुम्हारी ग्रेनी है वो उतनी स्माइल नहीं ला पाती है जब उसके अगल बगल होती है, यानी कि जब तुम्हारी मम्मी के अगल बगल तुम्हारी ग्रेनी होती है तो तुम्हारी मम्मी इतना मुस्कुराती नहीं है। ओ आई एम ग्लैड, सेड सैली। सैली ने कहा, मैं खुश हूँ। She pointed to the wrinkles. Look at those lines. How did Granny get those? और उसने फिर उन wrinkles को point out किया कि उसने आर्टिस्ट को कहा कि ये जो lines है वो मेरी ग्रैनी कैसे उनके फेस पे lines आई, मेरी ग्रैनी के फेस पे। They came when one of her daughter was very ill. वो तब आई जब उनकी डॉटर क्या थी, बहुत बीमार थी, वो आर्टिस्ट ने कहा। And they got worse when your granny discovered. और वो और ज्यादा ऐसे खराब हो गई, वो और ज्यादा ऐसे फैल गई, यानी कि वो और ज्यादा अपीयर ऐसे हो गई तुम्हारी ग्रैनी के फेस पे जब तुम्हारी ग्रैनी ने ढूंढा कि जो ग्रेट फ्रेंड है उनके वो कुछ रॉन्ग कर रही है। एंड दे गॉट वर्स स्टिल व्हेन शी फेल इल, और वो और ज्यादा खराब हो गई, बेकार हो गई वो लाइंस जब वो क्या पड़ी, बीमार पड़ी। एंड वाज ऑलवेज क्रॉस विद पीपल, और जब वो सामना करती है लोगों का। इट्स इज अ गुड फेस इजंट इट, इवन दो इट इज अ बिट टायर्ड एंड सैड। और ये तो बहुत ही अच्छा फेस है, क्यों नहीं है क्या? और थोड़ा टायर्ड फेस लग रहा है और सैड भी लग रहा है। तो सैली ने कहा, हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने, ऐसी लग रहा है। आई डिड नॉट नो पीपल्स फेस ग्रू लाइक दैट बिकॉज ऑफ थिंग्स दैट हैपेंड टू देम। नाउ ड्रॉ माई मदर फेस, शी इज लवली। और उसने कहा कि मुझे ये बात नहीं पता थी कि जैसे लोगों के फेस होते हैं उनमें जो लाइंस वगैरह होती है तो वो उन थिंग्स की वजह से होती है जो उनके साथ हैपन हो चुकी है, यानी कि उनके साथ हो चुकी है जो चीजें, उनकी वजह से उनकी फेसेस ऐसे रहते हैं। मुझे ये बात नहीं पता थी। अब सैली ने कहा कि मेरी मम्मी का फेस ड्रॉ करो, वो बहुत ही प्यारी है। द मैन ड्रू अनदर फेस, जो मैन है उसने अब दूसरा फेस ड्रू किया। राउंड एंड यंग एंड अनलाइंड, राउंड यानी कि गोल, यंग यानी कि उसकी मम्मी यंग दिख रही है उसमें, और अनलाइंड कोई भी लाइन नहीं रखी अभी फेस पे, नहीं ड्रॉ की। सैली न्यू इट वॉज हर मदर, सैली को पता था कि वो उसकी मम्मी है और वो क्या है, यंग है। क्योंकि यू हैव नॉट पुट इन द लाइन, शी सेड, उसने कहा कि आर्टिस्ट को कि तुमने इनके फेस पे कोई भी लाइंस ड्रॉ नहीं की। मम्मी हैज नॉट मैनी बट शी हैज गॉट अ फ्यू, मम्मी के फेस पे ज्यादा लाइन तो नहीं है पर कुछ कुछ है। पुट देम इन, उनको तुम रखो, यानी कि उनको ड्रॉ करो और मुझसे कहो कि उनका मतलब क्या है। अब किसकी बात आ रही है, उसकी मॉम की। किसकी? सैली की मदर की पिक्चर ड्रॉ करने के लिए कहा सैली ने, और कहा कि इनके फेस पे भी लाइन ड्रॉ करो ताकि मैं जान सकूं कि उनका रीजन क्या था। वेल हियर इज वन, सेड द आर्टिस्ट। तो आर्टिस्ट बता रहा है कि यहाँ पे देखो एक है ये जो, दैट केम व्हेन योर ब्रदर फेल ऑफ हिज बाईसाइकिल, ये तब की है, ये जो मैंने लाइन ड्रॉ की उनके फेस पे ये तब की है जब तुम्हारा भाई बाईसाइकिल से गिर गया था और उसने अपना पैर तोड़ लिया था बुरी तरीके से। और ये कौन सी लाइन है फिर? वो वरी लाइन, यानी कि चिंता वाली लाइन है फेस पे। एंड हियर इज अनदर, ये दूसरी है। तो स्टूडेंट
यहाँ पे मैं ये वर्ड बता देती हूँ, वर्ड्स का मतलब सेवियर देन बिफोर। जैसे कि जो लाइन्स थी उसके ग्रैनी के फेस पे वो और ज्यादा बेकार हुई, और ज्यादा बढ़ती गई, ठीक है। और क्रॉस का मतलब वो समवट एग्री, जैसे कि जो उसकी ग्रैनी है वो जब लोगों का सामना करना पड़ा तो तब उनको और ज्यादा क्या हुई, प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। सो स्टूडेंट हम बढ़ते हैं इस चैप्टर स्टोरी में आगे। दैट केम व्हेन योर ग्रैनी वाज वेरी इल, और ये जो वरी लाइन ये तब आई तुम्हारी ग्रैनी के फेस पे जब वो बहुत ही क्या थी, बीमार थी। एंड दिस वन केम व्हेन योर डैडी लॉस हिज जॉब, और ये तब आई जब तुम्हारे डैडी ने अपनी जॉब क्या कर दी, लॉस कर दी थी। दैट्स अ वेरी सैड लाइन, ये क्या है, बहुत ही दुखी वाली लाइन जो मैंने फेस पे ड्रॉ करी है, ये बहुत ही सैड लाइन है, क्यों नहीं है क्या? यस बट डैडी इज वर्किंग अगेन नाउ सो परहैप्स दैट विल गो, सैड सैली। अब सैली ने कहा ये तो सही बात बोली तुमने, पर जो डैडी है मेरे उन्होंने फिर से काम करना शुरू कर दिया था और मुझे लग रहा है अब तो ये गायब हो चुकी होगी लाइन। आई डोंट लाइक इट, मुझे पसंद नहीं आई, सैली ने कहा। इट मेक्स मम्मीज फेस लुक ओल्ड, इसने मम्मी का फेस क्या बना दिया है, ओल्ड बना दिया है। वट आर दोज लिटिल लाइन्स राउंड हर आईज, वो जो लिटिल लाइन है यानी कि छोटी छोटी लाइन है उनके आंखों के किनारे वो क्या है। तो यानी कि कुछ लाइन उनसे ड्रॉ की तो कुछ सैली को पसंद नहीं आई, तो वो कह रही है मेरी मम्मी का फेस ओल्ड हो गया उनकी वजह से, और वो जो लिटिल लाइन है जो आई के किनारे वो क्या है। आर्टिस्ट ने कहा कि वो क्या है, लाइव लाफ लाइन है, यानी कि हंसने वाली लाइन है, जब आप हंसते हो तो तभी भी आपके फेस पे कुछ लाइंस बन जाती हैं। योर मदर्स फॉन्ड ऑफ जॉक, जो तुम्हारी मम्मी है वो शौकीन है जोक्स की, किसकी, चुटकुलों की। इजंट सी, क्यों नहीं है क्या। एंड शी इज गे एंड ब्राइट, वो बहुत ही हैप्पी है और ब्राइट है। सी पुट दोज मैरी लिटिल लाइन देयर हरसेल्फ, वो जो लाइन है उनके फेस पे है जो जो हंसने की वजह से बनती हैं वो अपने आप ही आ रही हैं। बट हियर इज अ बैड लाइन, और ये देखो ये तो बैड लाइन है, देखो यहाँ पे। नाउ व्हाट वाज दैट, ये क्या है। यस इट वॉज व्हेन योर एल्डर सिस्टर वुड नॉट वर्क एट स्कूल, ये तब की है जब तुम्हारी जो एल्डर सिस्टर है वो काम नहीं करती थी स्कूल का, और उनको उसको स्कूल से निकाल दिया गया उसकी नॉटीनेस की वजह से, जो उसमें नटखटपन था। यस आई रिमेम्बर दैट दो आई वॉज वेरी स्मॉल देन, सेड सैली, सैली ने कहा मुझे याद आ गया है और मैं उस टाइम छोटी थी। बट जेनी इज बेटर नाउ, पर अब तो जेनी यानी कि मेरी एल्डर सिस्टर अब तो अच्छी हो गई है और उसको स्कॉलरशिप भी मिल गई है। दैट लाइन ought not to be there anymore, अब मुझे लग रहा है ये लाइन की भी जरूरत नहीं है वहां पे अब। जेनी पुट इट देयर, जेनी पुट इट देयर एंड देयर इट विल स्टे, सेड द आर्टिस्ट, आर्टिस्ट ने कहा कि जेनी ने ये जो जेनी के फेस पे मैंने लाइन ड्रॉ की है ये अभी भी वही है और ये वहीं पे रहेगी। इट्स अ गुड थिंग जेनी डज नॉट नो इट, और ये अच्छी बात है कि जेनी को नहीं पता। आई वुड मेक हर सैड, मैं उसको सैड बनाना चाहता था, यानी कि ये जान के, मतलब अगर उसको पता होता तो वो भी क्या हो जाती, सैड हो जाती है जान के। सैली लुक्ड अननेसली एट द पिक्चर, जो सैली है उसने बिल्कुल गौर से देखा उस पिक्चर पे। सो स्टूडेंट यहाँ पे वर्ल्ड है ना ये, तो इनकी मीनिंग मैं आपको बता देती हूँ। सो स्टूडेंट यहाँ पे जो वर्ड है ये का मतलब हैप्पी, एक्सपर्ट का मतलब ड्राइवन आउट, यानी कि जब स्कूल से निकाल दिया था उसकी बड़ी सिस्टर को। और अननेसली हम नेक्स्ट वाले पेज में पढ़ेंगे। सैली लुक अननेसली एट द पिक्चर, जो सैली है वो बिल्कुल कंसंट्रेशन से होके, बिल्कुल एकाग्र होके, बिल्कुल कंसंट्रेट होके पिक्चर को देख रही है। यस इट वॉज हर मदर्स फेस, हाँ ये उसकी मम्मी का फेस है। देयर वॉज नो डाउट अबाउट इट, इस पे कोई भी डाउट वाली बात नहीं है, बेशक ये उसकी मम्मी का फेस है। सी लुक्ड एट अ डियर लिटिल कर्ली लाइन बाय द माउथ, वो देख रही है वो जो लिटिल कर्ली लाइन है माउथ के किनारे। व्हाट्स दैट, उसने पूछा कि क्या है ये। आई लाइक दैट, मुझे पसंद आई। व्हाट पुट दैट नाइस लिटिल स्माइली लाइन देयर, वो जो नाइस लिटिल स्माइली लाइन है वो क्यों पुट की है। यू डिड सैली, सेड द आर्टिस्ट, तुमने कर दिखाया सैली, एल्टिस ने कहा। एंड हिज आईज लुक्ड वेरी जेंटल, और उसकी जो आईज थी वो बहुत ही विनम्र होके देखा, किसको, सैली को। यू आर ए नाइस लिटिल गर्ल, तुम बहुत ही अच्छी गर्ल हो, यू नो। एंड सी आई विल मेक इट अ लिटिल बिगर, मैं इसको क्या बना देता हूँ, थोड़ा बड़ा बना देता हूँ। एंड नाउ योर मदर फेस इज इवन स्वीटर, अब तुम्हारी जो मम्मी का फेस है, यानी कि जो लाइंस वगैरह है मैंने तुम्हारी मम्मी के फेस पे ड्रॉ की है, और तुम्हारी मम्मी का फेस बहुत ही स्वीटर लग रहा है। यस इट इज, सेड सैली, सैली ने कहा हाँ बिल्कुल। आई विल मेक इट बिगर ऑन मम्मीज रियल फेस, और मैं इनको और बड़ा करना चाहूंगी अपनी मम्मी का जो रियल फेस है उस पे, यानी कि वो खुशी की लाइन है जो। यू सी इफ आई डोंट, आई वुड लाइक टू गिव माई मम्मी अ नाइस स्माइली लाइन लाइक दैट, और तुम
नहीं जानते कि मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि अपनी मम्मी के फेस पे स्माइली लाइन, जैसे स्माइली आप भेजते भी हो मैसेज वगैरह में, तो उनमें क्या होती है, जो उनकी हंसी की जो फेस का जो वो लाइन होता है ना, जो मुस्कुराने का होता है ना उन कार्टून में, तो वो लंबा होता है ना, आपने देखा होगा उसकी लेंथ ज्यादा होती है। तो मैं यही चाहती हूँ कि ये लाइन है वो और अच्छी हो, स्माइली का मतलब खुश वाली लाइन। आई वुड रियली लव टू पुट दैट इनटू मम्मीज फेस, मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा अपनी मम्मी के चेहरे पे ये खुशी लाना। डू यू थिंक पीपल नो हाउ फेसेस आर मेड? डू यू थिंक, तुम्हें पता है, तुम क्या सोचते हो कि लोग फेस कैसे बनाते हैं? ओह आई कांट आंसर सो मेनी क्वेश्चन, आर्टिस्ट ने कहा कि मैं इतने सारे क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकता। एंड ही गॉट डाउन फ्रॉम द स्टाइल, और वो जो वहां पे सीढ़ियों में बैठा था वहां से नीचे आ गया। यू वॉन्ट टू नो टू मच, तुम बहुत कुछ जानना चाहती हो और मैंने तुम्हारे बहुत सारे सीक्रेट्स आज बता दिए हैं, आर्टिस्ट ने कहा। और आर्टिस्ट अब कह रहा है कि गुड बाय सैली, यूज माई सीक्रेट्स वेल, जो भी मैंने तुम्हें बताया उनका अच्छे से यूज करना। आई वुड लाइक टू मीट दैट मैन, मैं उस मैन को मिलना चाहूंगी। वुडंट यू, तुम भी नहीं मिलना चाहोगे, यानी कि वो हमारे लिए कहा गया है, यानी कि जो भी इस स्टोरी को पढ़ रहे हैं। एंड सी हिम ड्रॉ सम फेसेस, और तुम उन्हें देखना नहीं चाहोगे उसको कि वो और भी फेस ड्रॉ करे। आई वंडर व्हाट लाइंस यू हैव पुट इनटू योर ओन मदर्स फेस, और मैं बहुत ही हैरान हूँ कि जो लाइंस जो तुम्हारी मदर के फेस पे भी वो ड्रॉ करेगा कौन? आर्टिस्ट। वो कैसी दिखेंगी? सम वेरी नाइस वंस, कुछ तो अच्छी ही दिखेंगी, आई होप, मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसी आशा है। तो ये आर्टिस्ट के बारे में कौन कह रही है? सैली कह रही है। और जो ऑडियंस है, यानी कि जो पढ़ने वाले हैं, रीडर है, उनको भी बताया जा रहा है कि आप नहीं जानना चाहोगे कि जो ये लाइन ड्रॉ की इस आर्टिस्ट ने, यानी कि वो क्या लाइन है जो उसकी मदर फेस पे ड्रॉ की, और आप ऐसे पर्सन से मिलना चाहोगे। तो इसके राइटर हैं स्टूडेंट एनिड ब्लाइटन। सो स्टूडेंट, इस कहानी में हमें यही बताया गया है कि कैसे जो हमारे डे टू डे लाइफ के इवेंट्स होते हैं, जो प्रॉब्लम्स आती है हमारी लाइफ में, जब हम उनको फेस करते हैं, तो हम उनको फेस करते करते हमारी फेस पे क्या हो जाती है, कुछ लाइन बन जाती है, और वो लाइन क्या सिग्निफाई करती है, इस चैप्टर में आपको यही दे रखा है। और ये जो आर्टिस्ट है वो यही बताता है, किसको? सैली जॉनसन को। सो स्टूडेंट, हम पढ़ते हैं राइटर के बारे में, अबाउट द ऑथर के बारे में। एनिड मैरी ब्लाइटन 1897 से लेकर 1968 तक ये एक इंग्लिश राइटर है, और इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है ये 1897 और 1968 इनका इसमें डेथ हुई इस ईयर में। इनकी जो बुक है, यानी कि ये क्या है, एक लेडी है, इनकी जो बुक है वो वर्ल्ड की बेस्ट सेलर है, और उन्होंने बहुत सारे टॉपिक पे, जैसे फैंटेसी, मिस्ट्री, नेचुरल हिस्ट्री और एजुकेशन पे भी बहुत सारे टॉपिक पे भी लिखा है। उनके जो फेमस वर्क है वो है 5 सीक्रेट 7 नोडी, द 5 फाइंड आउटर्स, मेलोडी टावर्स और नॉटिएस्ट गर्ल। तो ये है ऑथर के बारे में। स्टूडेंट, अब हम कर लेते हैं वोकेबलरी की एक्सरसाइज, जो आपके ग्रामर से रिलेटेड रहती है। अब हम इसमें करेंगे फेमिनिन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर करेंगे नाउन्स की। जैसे वेटर का होता है वेट्रेस, एक्टर का होता है एक्ट्रेस, तो फेमिनाइन जेंडर, यानी कि ये जो हो गए मेल और ये फीमेल। बैचलर का फेमिनाइन क्या होगा? बैचलरेट। मॉन्क का नन, गवर्नर का गवर्नेस, मास्टर का मास्टर मिस्ट्रेस, हॉर्स का मियर, सेफर्ड का सेफर्डेस, गॉड का गॉडेस, मिल्कमैन का मिल्कमेड, ड्यूक का डचेस, स्टैग का हाइंड और कॉक का हेन, नेफ्यू का नीस और पोएट का पोएटेस, टाइगर का टाइग्रेस, ब्राइडग्रूम का ब्राइड, अंकल का आंट। तो ये हमने देखा फेमिनाइन जेंडर, ये आपको ध्यान रखने होते हैं और आपके आई होप पेपर में भी आएंगे। सो स्टूडेंट, आपको ये स्टोरी अगर अच्छी लगी और समझ में आए तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूले। डोंट फॉरगेट टू शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।